मैन बास इन्फ्लुएंसर के हिसाब से जो टीएमसी है वो मैसिव पोस्ट प्री पोल वायलेंस करे, उसमें इनकी डेमोक्रेसी कहाँ चली जा रही है। लेकिन बीजेपी एक इलेक्शन जीत गई, उनमें इनकी डेमोक्रेसी मर रही है। वाह दुग्गल मियां वाह। और एक मुस्लिम बंगाल के मुसलमानों की रियलिटी बता रहा है, जरा इस वीडियो को देखिए। बंगाल में कुत्ता बना दिया जाएगा मुसलमानों को, कुत्ता। मैं बोल रहा हूँ, बहुत खराब शब्द बोल रहा हूँ। बात मैं कहना चाहूंगा कि जरा याद रखेगा, कई साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, निपट जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। क्या आपने देखा कि कैसे बंगाल सुलग रहा है? अभी तो कुछ और भी दिन सुलगेगा और यहाँ तक कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पिटाई की जा रही है, उनके दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कब्जे मुक्त कराए जा रहे हैं। और ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये बंगाल की त्रस्त जनता की सहज प्रक्रिया है। और हो भी क्यों ना, जुल्म और अत्याचार की पराकाष्ठा थी दीदी के शासनकाल में। और दोस्तों जरा ये देखिए, इस अकेली माँ ने पूरे बंगाल में तख्ता पलट कर दिया। जिस बंगाल में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिलती थी, अगस्त 2024 का वो दिल दहला देने वाला कांड, मेडिकल कॉलेज वाला कांड, जिसने सबकी रूह कपा दी थी और सबको ये लग रहा था कि केस दब जाएगा। लेकिन इस माँ ने अपने आंसुओं को सबसे बड़ा ताकत बनाया। ये रत्ना देवनाथ, जो कि टीएमसी पार्टी के नेता, जो 5 बार बंगाल में जीत चुके थे, उनको 20,000 वोटों से हरा दिया। इनकी जीत चीख चीख कर कह रही है कि जो बंगाल में इनकी बेटी के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ रहे हैं। मतलब ये बंदा पिछले 15 साल से बिल्कुल चुप था और अभी तो भाजपा की सरकार ने शपथ भी नहीं लिया और इसने ममता दीदी की दलाली करना शुरू कर दी। और पहली बात तो मैं किसी भी टाइप की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो बीजेपी के सपोर्टर करे या फिर टीएमसी के सपोर्टर करे। कल रात शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई उनकी, जो कि बंगाल के सीएम फेस है। ये हाल ममता बनर्जी ने की है पिछले 15 साल बंगाल में। देखिए भाई, बंगाल इलेक्शन से पहले बीजेपी की परफॉर्मेंस के बारे में लोगों को इतना खास कॉन्फिडेंस नहीं था और यहाँ तक कि कुछ लोग तो बहुत ही चौड़े हो रहे थे। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। 4 तारीख 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अमित शाह 15 दिन से बंगाल में बैठे हुए हैं। 15 साल भी बैठ जाएंगे ना तो बंगाल को जीतने नहीं पाएंगे अमित शाह। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुरापात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। कि जहां जी के घर वाले भी खड़े हैं उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबर आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि बंगाल में जय श्री राम नहीं चलेगा। बात मैं कहना चाहूंगा कि जरा याद रखेगा, कई साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, निपट जाओगे। और आज देखिए बंगाल के फेमस ब्रिज हावड़ा पे क्या हाल है। दीदी तो अपनी खुद की सीट बचा नहीं पाई। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दे, ये खबर है भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। और बीजेपी ने तमिलनाडु और केरला में इतनी मेहनत भी नहीं की। मुझे तो ये लगता है कि सारी की सारी एनर्जी उन्होंने बंगाल को जीतने में लगा दी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा न्यूरल मेसी के हाथ पे बना ये टैटू देखिए। तो देखिए, वेस्ट बंगाल ने अपनी पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। तो देखिए, बहुत ही हिस्टोरिक रिजल्ट है, क्योंकि फाइनली वेस्ट बंगाल ने गुंडा राज को वेस्ट बंगाल से उठा फेंका। बंगाल ने बीजेपी को वोट दिया है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रोथ हो। कुछ ऐसे प्राणी जिनको पहले ही पता चल गया था कि टीएमसी बंगाल में हारने वाली है। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंगटो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। जनाब जी बोल रहे थे कि अगर बीजेपी ने टीएमसी को हरा दिया तो मैं पूरे बंगाल में नंगा होके घूमूंगा। और बाद में जनता ने इसका रिप्लाई कुछ ऐसे दिया, तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का।
और हमारे दुग्गल मियां तो उतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि उन्होंने तो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लिख डाला कि कैसे वोट चोरी हो रही है। और एक मुस्लिम बंगाल के मुसलमानों की रियलिटी बता रहा है, जरा इस वीडियो को देखिए। बंगाल में कुत्ता बना दिया जाएगा मुसलमानों को, कुत्ता। मैं बोल रहा हूँ, बहुत खराब शब्द बोल रहा हूँ। बंगाल में जो खेल हुआ, पहले मैं वो भूमिका बना रहा था आपको कि खेल एक दिन का नहीं है, क्या अचानक खेल हो गया। मुसलमानों में एक तबका है, उसका माइंड सेट है कि अगर सेकुलर सरकार है तो फिर हमारे लिए मतलब खुला मैदान है, कुछ भी कर दें, कुछ भी कर दें, हम हिंदुओं को चिढ़ाने वाला काम भी कर दें। तू समझा? सेकुलर सरकार है, लोकतंत्र है, हम आजादी है, जिद है मुसलमानों का। मुसलमानों के जिद ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। लोग कहते हैं मुसलमान भाजपा कैसे हराएगा। एक भी मुसलमान से इंटरव्यू लीजिए, मुसलमान भाजपा को जिताया क्या, कहीं जिताया आज तक? अबे जब तुम जिता नहीं सकते तो तुम हरा कैसे सकते हो, ये बताओ। जो जिताने का दम रखता है वही हराने का दम रखता है। मुसलमान सेकुलर पार्टी को जिताता, सेकुलर पार्टी को हरा सकता है, ये तो हम मान लेंगे, लेकिन भाजपा को तो मुसलमान जिताया ही नहीं। जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, तो जो राम को लाए हैं उसको जो लाए हैं वही उसको हरा सकते हैं, हम तो नहीं हरा सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना हम राम को लाए हैं, ना हम भाजपा को लाए हैं, हम तो कुछ लाए ही नहीं। घुमा फिरा के जो मुस्लिम समुदाय है उसके ऊपर डाल रहे हैं आप। पूरा समुदाय असल खेला जो हुआ बंगाल में, खेला कैसे हुआ? खेला 6 महीने पहले इसी दफ्तर पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, हुमायूं कबीर कुत्ता है, कमीना है, नालायक है, मरदूद है, मुनकिर है, मुशरिक है, मुनाफिक है। मुसलमानों ने कहा तुम मुनाफिक हो, मरो। अभी कुछ नहीं हुआ है। और जरा इस बंदे की पनौती देखो, ये जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वही पार्टी आगे चलकर हार जाती है हर जगह। जहाँ पे जीत रहे हैं वहाँ पे जनता जनार्दन को थैंक यू बोल रही है, और जहाँ पे हार रहे हैं वहाँ पे वोट चोरी का रोना रो रहे हैं। मतलब ये किस तरीके का लॉजिक है यार। इन अनबैस्ड इन्फ्लुएंसर के हिसाब से जो टीएमसी है वो मैसिव पोस्ट प्री पोल वायलेंस करे, उसमें इनकी डेमोक्रेसी कहाँ चली जा रही है। लेकिन बीजेपी एक इलेक्शन जीत गई, उनमें इनकी डेमोक्रेसी मर रही है। वाह दुग्गल मियां वाह। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं आप, एक नपुंसक की तरह। और राहुल गांधी, उनका अलग ही सिस्टम चल रहा है, वो जाके ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी। अगर आपको वोट चोरी की इतनी चिंता है तो आप कैंपेन खत्म होते ही इंडिया से निकल क्यों गए? जैसे रील्स देख देख के जो आजकल ब्रेन रॉट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं इनको भी ब्रेन रॉट हो गया है, और इसीलिए तो राहुल गांधी को लोग रोस्ट कर रहे हैं। जरा देखिए कैसे एक बंदे ने इनको रोस्ट किया है। राहुल गांधी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुखी नेता है, ना जीत की उम्मीद ना हारने की डर, ना जीत की उम्मीद ना हारने की डर, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों का फिक्र, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि सुनी फिर भी ज्ञान का भंडार, ना कोई धंधा ना कोई रोजगार फिर भी लाइफ झकास। और देखिए जब बेवकूफी की बात चल रही है तो आम आदमी पार्टी इसमें पीछे कैसे रह सकती है। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए, अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है, और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है। अच्छा, प्रॉब्लम क्राइम करने से नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात पे है कि आप लोगों को क्राइम करने से रोक कैसे सकते हैं। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे जीत हुई है बीजेपी की बंगाल में, ये बहुत ही हिस्टोरिकल जीत है। अब ये जीत इतनी स्पेशल क्यों है, इसके बहुत सारे कारण हैं। ये अपने गुंडा राज और लो डेवलप्ड स्टेट को लेकर खत्म हो गए। इनका 15 साल का डोमिनेशन बीजेपी ने एक ही बारे में खत्म कर दिया। और दूसरा ये है कि बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है जो कि अब एक नेशनलिस्ट पार्टी के कंट्रोल में है। अब ये बात तो आप सबको पता है कि पिछले 15 साल में बंगाल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टीएमसी से पक चुके थे, परेशान हो गए थे, और इसीलिए बीजेपी की जीत हुई बंगाल में, और ये बंगाल के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपका इस पे क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।